दोस्तों, मेरे पास उत्तर भारतीयों के लिए एक खास खबर है। अच्छी खबर भी कह सकते हैं आप। वो खबर ये है कि मुंबई के एक नेता हैं, उनका नाम है कृपा शंकर सिंह। उन्होंने आदित्यनाथ के वो करीबी माने जाते हैं। असल में ऐसा हुआ कि पिछले कुछ साल से वो उत्तर भारत में आदित्यनाथ जी के साथ ही रहे। जौनपुर से उनको टिकट भी मिला मगर हार गए लोकसभा का चुनाव, मगर उनके बहुत करीबी हो गए थे, अब भी है। तो हम यहां पे वीडियो करके बताते रहते थे कि भाई मुंबई में उत्तर भारतीयों को कोई नेता नहीं है, उत्तर भारतीयों की पक्ष लेके लड़ने वाला कोई नेता नहीं है। तो उत्तर भारतीय मुंबई में 30-35% होने के बावजूद उनको राहत मिलेगी कि नहीं, उनको टिकट्स उनके हिसाब से मिलेंगे कि नहीं, ऐसी चर्चा हम करते थे। और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पक्ष जिसकी सत्ता आने वाली है वो उत्तर भारतीयों के वोट तो ले रही है, मगर वोट के साथ साथ उनको पर्याप्त मात्रा में टिकट देने में हिचकिचा रही है। एकनाथ जी शिंदे का दबाव है, दोनों ठाकरे बंधु एक साथ हो गए, उसका भी दबाव है। तो शायद हो सकता है कि मुंबई में मराठी मतदाताओं की संख्या 18 से 22 तक है असल में, जबकि वो दावा ऐसा करते हैं कि 28 है, कुछ तो बोलते हैं 35 है, व्हाटएवर इट इज। मगर उनका दबाव बीजेपी पर होने के कारण बीजेपी उत्तर भारतीयों के प्रति थोड़ी नरम दिखाई दे रही थी, थोड़ी सी उदासीनता दिखाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पर्याप्त मात्रा में उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं है। और कृपा शंकर उधर आदित्यनाथ के पास जाके बैठे तो वहां मुंबई से उनका थोड़ा डावाडोल हो गया। बेस जो था, मास बेस जो था उत्तर भारतीयों में, वो डावाडोल हो गया। बाकी कोई नाम लेने लायक नेता नहीं। संजय निरुपम है, मगर उसका भी कुछ चलता है ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं। है वो, मगर उसका ना उत्तर भारतीयों में चलता है, ना जो पार्टी में शिंदे साहब के साथ है वहां भी चलता है, ऐसा नहीं देखा है मैंने। तो मुझे खबर लगी, और वो कृपा शंकर जी के मेरे मेरे ख्याल से अभी बहुत बहुत सालों के दोस्त हैं। 95 से मैं उनका दोस्त हूं, तो ये 15-25-40 साल हो गए यार, देखते देखते। तो मैंने उनको बीच में फोन किया और मैंने बोला कि आप उत्तर भारतीयों के नेता नहीं रहे। कृपा शंकर की अपनी एक स्टाइल है, तो मुझे बोले कि मैं कार्यकर्ता हूं और पहले से मैं कार्यकर्ता ही रहा हूं, और मुझे नेता पद ये करने की शौक नहीं है, मगर उत्तर भारतीयों के लिए मैं काम करता हूं। मगर मैं आपको अनिल जी कई बार कह चुका हूं कि आ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, माँ है, मगर मेरी मौसी मराठी है। और आप जानते हैं मैं मराठी में भी आपसे बोल लेता हूं। तो मैंने बोला कि कृपा जी, मैं थोड़ा आपसे नाराज हूं। आप क्या वो आदित्य के पीछे लग गए, जौनपुर से टिकट मिला, ये मिला, क्या कुछ फायदा नहीं हुआ? बाद में आपको राज्यसभा भी मिलने वाली थी, वो भी नहीं मिली अभी तक। तो वहां जाके क्या बैठी है? मुंबई में आपका बेस है, मुंबई में आपके चाहने वाले हैं, हमारे जैसे दोस्त हैं, आप क्यों नहीं मुंबई में ध्यान देते हैं? तो उन्होंने ऐसा क्लियर कट नहीं बताया, क्योंकि मैं उनको कोट नहीं कर सकता। क्योंकि कोट किया तो बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी बोला ही नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बोले। मगर उसका एक सारांश, तथ्यांश ये था कि मुंबई में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो उत्तर भारतीयों को मतदाता के तौर पे तो इस्तेमाल करते हैं, मगर उनको जो अहमियत देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। मगर उसके बारे में शिकायत करना भी मेरे लिए मुश्किल है। फिर भी मैं इसके लिए जो भी करना है वो करूंगा।
तो अभी मेरी खबर यह है कि उनकी निकटवर्ती होने के कारण आदित्यनाथ जी से बात हो गई। कृपाशंकर जी ने आदित्यनाथ जी को बताया कि आप महाराष्ट्र में तो आ रहे हैं और उत्तर भारतीयों के बहुत सारे वोट बीजेपी के तरफ खींचने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मेरी आपसे एक विनती है। ये कौन कह रहे हैं? ये कृपाशंकर जी कह रहे हैं। ये किसको कह रहे हैं? ये आदित्यनाथ जी को कह रहे हैं। वो बोले टिकट का बंटवारा जब चल रहा है तो लोक संख्या का जो परसेंटेज उत्तर भारतीयों का है उस हिसाब से बीजेपी जहां पे डोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, जहां पे प्रभाव है उत्तर भारतीयों के मतों का, वहां उत्तर भारतीयों को ही टिकट दे। इसके लिए आप फडणवीस जी से बात करो। कृपाशंकर जी और आदित्यनाथ बहुत नजदीकियां हैं। इसका एक फलस्वरूप ऐसा हुआ कि सच में आदित्यनाथ जी ने फडणवीस साहब से बात की। उन्होंने उनको ये बताया, मैं अभी डिटेल दे रहा हूं आपको, ये आपको मेरा वीडियो आने के बाद आजकल चैनल वाले मेरे बहुत सारे वीडियो उठा लेते हैं, उसमें से मुद्दे उठा लेते हैं क्योंकि मेरी एक्सक्लूसिवनेस रहती है और पहले आपके पास पहुंचती है। तो उन्होंने फडणवीस जी को कहा कि आपके रिक्वेस्ट है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है, उनको स्टार प्रचारक भी बोले हैं। तो बोले मैं मुंबई में तो आ रहा हूं, आप जितने चाहो उतनी सभा मैं 2 दिन दूंगा आपको, तो 2 दिन में आपको जितनी सभाएं लगाए नहीं मेरी लगाओ। उत्तर भारतीय समाज जहां जहां है मैं जाऊंगा, मगर मुझे उत्तर भारतीयों को जवाब देना होगा। आपने उत्तर भारतीयों के लिए करके खास क्या किया है वो बात अलग है, आम जनता के लिए क्या है उसमें उत्तर भारतीयों का भी फायदा हुआ है, ये बात भी सच है। मगर उत्तर भारतीयों को टिकट कितने दिए ये सवाल मुझे पूछेंगे, और क्या पर्याप्त मात्रा में दिए ये भी सवाल पूछा जाएगा, ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो वहां पे मुझे जवाब देने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि पर्याप्त मात्रा में जितना परसेंटेज उत्तर भारतीयों का है, जहां जहां पे उत्तर भारतीय मतदाता हावी है उस चुनाव क्षेत्र में, वहां पे बीजेपी ने दिया है। तो एक बड़ी बात ऐसी होगी कि फडणवीस जी ने उनको बोला है कि टोटल 227 सीटें हैं, 227 सीटें हैं, उसमें हम गुजराती मारवाड़ी एक साथ है, मतलब गुजराती भाषिक जो हैं, हिंदी भाषिक जो हैं, अन्य भाषिक और अन्य जो लोग हैं उनके लिए खास कंसिडरेशन दे रहे हैं। मगर आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूं कि करीबन 25% टिकट्स मुंबई में उत्तर भारतीयों को दिए जाएंगे। कितने? 25%। अभी 227 में समझो 50 या 55 के आसपास टिकट उत्तर भारतीय कोटे में, मतलब 25% का हिसाब आप लगाएंगे तो 50-55 टिकट उत्तर भारतीयों के हो जाते हैं। तो ये बड़ी बात हो गई है। फडणवीस ने प्रॉमिस किया है, आदित्यनाथ जी को प्रॉमिस किया है। आदित्यनाथ जी ने कृपाशंकर जी को बताया कि आपने जो रिक्वेस्ट की थी मैंने फडणवीस साहब तक पहुंचाई है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 25% बम्बई के जो टिकट है 227 उसमें से वो उत्तर भारतीयों को मिलेंगे। तो एक बड़ी बात हो गई और ये खबर मैं पहली बार पहुंचा रहा हूं। टिकट बंटवारा तो 2-4 दिन में जैसे ही स्पष्ट हो जाएगा उस समय मुझे याद करना और बोलना कि हाँ अनिल जी, आपने कृपाशंकर जी के पीछे लग के उनको बोला था कि आदित्यनाथ को बीच में लाओ। उनका भी आभारी है, आदित्यनाथ का भी आभारी है हम, और उत्तर भारतीयों को 50 से 55 टिकट मुंबई में मिलेंगे। आश्वस्त रहिए। धन्यवाद।